Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज हम देखेंगे कंटिन्यूस बाय स्ट्रिप किस तरह से बनाते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, एक साथ बहुत सारी अखंड बाय स्ट्रिप यानी अखंड ओरेप पट्टी किस तरह से निकालते हैं। तो इस ओरेप पट्टी यानी बाय स्ट्रिप की, अखंड बाय स्ट्रिप की हमें ज़्यादा मात्रा में कब ज़रूरत होती है। आपका कोई भी अनारकली ड्रेस हो, लहंगा हो, उसमें जो बॉर्डर्स लगाए जाते हैं वो बाय स्ट्रिप होते हैं, यानी वो ओरेप पट्टी में काटकर लेस के तौर पर उसके बॉर्डर्स में अटैच किए जाते हैं। या फिर आपका फ्रॉक हो, ड्रेस हो, कोई भी बॉर्डर्स के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। या फिर आपके लटकन्स हो, डोरी हो, थिन डोरी हो, जिसका यूज़ आपको ब्लाउज में, ड्रेस में डिज़ाइन करने के लिए करना हो, तो उस समय आपको ज़्यादा मात्रा में बाय स्ट्रिप की ज़रूरत होती है। या फिर आजकल ट्रेंड में ब्यूटीफुल डिज़ाइनर साड़ी में बॉर्डर के तौर पर लगाने के लिए बाय स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे अखंड बाय स्ट्रिप यानी कंटिन्यूस बाय स्ट्रिप आसान तरीके से और कम समय में किस तरह से निकालते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी स्क्वायर कपड़े की। स्क्वायर कपड़ा कट करने के लिए कपड़े को हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया। ये हम स्क्वायर कपड़ा निकाल रहे हैं और यहाँ से यहाँ मेजर कीजिए तो ये हमारा बराबर से 16 इंच आ रहा है और यहाँ से यहाँ भी वो उतना ही होना चाहिए जितना यहाँ से यहाँ है, यानी इसके 4 साइड्स होते हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों साइड हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके देखेंगे तो ये दोनों साइड हमारे सेम है और ये हमारा स्क्वायर कट हो गया। अब ये स्क्वायर हमें कपड़े का कितना लेना है ये डिपेंड होता है आपको कितनी लंबी बाय स्ट्रिप चाहिए और इसकी विड्थ कितनी चाहिए। तो इसका पूरे डिटेल्स के साथ वीडियो के एंड में मैंने एक चार्ट दिया है कि आपको जितनी बाय स्ट्रिप लंबी और जितनी विड्थ की चाहिए उसके अनुसार आपको कितना बड़ा स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस कपड़े को इस तरह से स्क्वायर में कट कर दिया, ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया। अब इसके बीच में से हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सेपरेट करेंगे। आपको यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा है। अब इस साइड में मैंने मार्किंग किया और सेम इसी तरह से इस साइड में भी मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये जो दोनों मार्किंग है ये दोनों हमें मिलाने हैं, तो मैं इसको इस तरह से उठाऊंगी और इस साइड में रख दूंगी। तो ये दोनों मार्किंग हमारे यहाँ पर मिल चुके हैं एक दूसरे को, आपको बस ये ध्यान में रखना है। और अब हमें यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। यहाँ पर मैं सिलाई कर देती हूँ। यहाँ पर बस एक सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के ले लिया है। यहाँ पर हमारा जॉइंट आया है, ये आप देख सकते हो। अब ये हमारा रेडी है। यहाँ पर हम ओरेप पट्टी की मार्किंग करेंगे। इस जोड़ को हम एक साइड में इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा नेल से प्रेस करेंगे। इसके ऊपर हमें जितनी चौड़ी आपको बाय स्ट्रिप चाहिए, जितनी विड्थ की चाहिए, उतना आप मार्किंग कीजिएगा। यहाँ पर मैं 1.5 इंच की चौड़ी मुझे बाय स्ट्रिप की पट्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करती जाऊंगी। आपको अगर 2 इंच बाय स्ट्रिप चाहिए या फिर सारी बॉर्डर लगाने के लिए आपको 5 इंच की बाय स्ट्रिप की पट्टी चाहिए, जितनी बाय स्ट्रिप की पट्टी आपको चाहिए उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग लगा दिया है। अब सेम इसी प्रकार नीचे की साइड में भी मैं मार्किंग करूंगी। ये हमारी ऊपर की साइड हो गई। सेम इसी तरह से नीचे की साइड में भी हमें उतना ही लेना है जितना मैंने ऊपर की साइड में मार्किंग किया है। ऊपर की साइड में हमने 1.5 इंच की विड्थ का डिस्टेंस छोड़ते हुए मार्किंग किया है। सेम उसी तरह से नीचे की साइड में भी 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं मार्किंग करूंगी। अब ये जो मार्किंग किया हुआ निशान है वो एक दूसरे को इस तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ पर लाइन खींच देंगे इस तरह से। हर एक निशान को इस तरह से मिलाना है।
तो हमने ज़रूरत के अनुसार जितने विड्थ की हमें पट्टी चाहिए उतने विड्थ की हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब मैं इसको सीधी साइड में इस तरह से रखूंगी और इसके जो दो कॉर्नर्स हैं इसको एक एक करके उठा के इस तरह से हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का कॉर्नर भी मैं उठाऊंगी और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाता है और इस तरह से फोल्ड करने से यहाँ पर जो लाइंस बनाए हैं वो एक दूसरे को इस तरह से मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह से स्टिच नहीं लगानी है। हमें क्या करना है, एक एक लाइन आगे की तरफ बढ़ानी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक जितनी आपकी बाई स्ट्रिप चौड़ी है उसकी एक लाइन आगे की तरफ निकालनी है। सेम इसी तरह से इस साइड में भी एक पट्टी हमें आगे की तरफ निकालनी है, यानी एक लाइन। अगर आपकी 2 इंच चौड़ी बाई स्ट्रिप की पट्टी हो तो आपको 2 इंच बाहर की तरफ निकालना है। 3 इंच चौड़ी है तो 3 इंच बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से एक एक लाइन मैंने बाहर निकाला दोनों साइड से। निकालने के बाद ये जो बीच में की जो लाइंस है वो एक दूसरे को अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा अगर अनइवन हो जाता है तो उसको इवनली कर देंगे। ये लाइंस मिलाना जरूरी है। अंदर की साइड के ये लाइन हमारे मिल चुके हैं। मिलने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पिन अप कर देती हूँ। ये लाइन मिल चुके हैं और बाहर की तरफ भी हमारी एक एक लाइन बाहर की ओर रहनी चाहिए। तो इसका तालमेल रखते हुए मैं यहाँ पर पिन अप कर देती हूँ। यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है, आपको पिन अप करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पिन अप कर रही हूँ। डायरेक्टली आप वहां से स्टिच ले लीजिएगा। पिन अप करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर से मैं स्टिच लगा के ले लेती हूँ। जहां पर मैंने पिन अप किया है वहां पर मैं स्टिच लगा के ले लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के यानी स्टिच लगा के ले लिया है, आप देख सकते हो। अब बस हमें इसको कट करते जाना है। तो जो लाइन हमने एक लाइन हमने बाहर की तरफ छोड़ी थी तो वहां से हम कट करते जाएंगे इस तरह से। नीचे की तरफ मेरा कट नहीं आना चाहिए, बस मैंने सिंगल कपड़ा लिया हुआ है कट करने के लिए। बस एक लेयर ही मैं कट करते जाऊंगी इस तरह से। फिर इसको इस तरह से फ्लिप करेंगे कपड़े को और इसको कंटिन्यूअस कट करते जाएंगे। आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरह से हमारी देखो कंटिन्यूअस बाय स्ट्रिप निकली जा रही है। और ये दिख रहा है छोटा सा स्क्वायर, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी बाय स्ट्रिप की पट्टी मिलती जाएगी। इसमें ना ही हमारा कपड़ा कहीं पर वेस्ट होता है और हमें कम समय में हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी उतनी हमें बाय स्ट्रिप एक साथ मिल जाती है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू इसको कट करते जाएंगे। इससे हमारा बहुत समय भी बचता है और ये बहुत इजी तरीका है एक साथ बहुत सारी लंबी बाय स्ट्रिप पट्टी निकालने का। कई बार हमें साड़ी बॉर्डर में अनारकली ड्रेस का बॉर्डर्स बनाने के लिए या फ्रॉक में अगर आप डिजाइनर फ्रॉक बना रहे हो तो उसके लिए, या फिर पतली डोरी जिसका डिजाइन के तौर पर उपयोग किया जाता है, पतली डोरी बनाने के लिए बहुत सारे हमें बाय स्ट्रिप पट्टी की जरूरत होती है। तो उस समय या इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ये हो चुका है और लास्ट में ये इस तरह से यहाँ पर एंड होगा और यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कट नहीं आया है बीच में। पूरी अखंड यानी एक साथ हमें कंटिन्यूअस बाय स्ट्रिप यहाँ पर मिल चुकी है। तो चलो हम चार्ट देखते हैं। जिस चार्ट में मैंने बताया है कि आपके बाय स्ट्रिप के जरूरत के अनुसार आपको कितनी लंबाई के लिए और कितनी विड्थ के लिए कितना कपड़ा लगेगा, यानी कितने इंच का स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स मैंने इंच में बताए।
यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके चार्ट बनाया है। अगर आपको ये कैलकुलेशन किस तरह से होता है ये देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया है। इस चार्ट में हॉरिजेंटल यानी कि आड़े कॉलम 8 है और वर्टिकल कॉलम्स यानी खड़े कॉलम 8 है। पहले वाले कॉलम में मैंने बायस लेंथ लिख दी है, यानी कि आपको कितनी लंबाई की बायस स्ट्रिप चाहिए उसकी इंच में मैंने लिख दिया है। और आगे वाले जो 7 कॉलम है उसमें मैंने बायस स्ट्रिप आपको कितनी चौड़ी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना स्क्वायर कपड़ा लगेगा ये लिख दिया है। तो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर आप साड़ी में बॉर्डर लगा रहे हो बायस स्ट्रिप की तो साड़ी में लगभग 6 मीटर यानी कि 240 से 250 इंच तक आपको लेस लगेगी बॉर्डर के लिए। तो पहले वाले कॉलम में आप देख लीजिएगा 250 कहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पर 250 आपने डिसाइड किया। फिर आपको विड्थ डिसाइड करनी है कि आपको कितनी चौड़ी लेस चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए आपकी बायस स्ट्रिप की। तो यहाँ पर अगर आप 5 इंच ले रहे हो तो आगे वाले कॉलम में आप देख लीजिएगा कि 5 इंच का कॉलम कहाँ है और उसके 5 इंच और यहाँ पर 250 इन दोनों कॉलम को मिलाते हुए आप देखिएगा आपको कितना स्क्वायर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 36.5 इंच स्क्वायर का कपड़ा लगेगा, यानी 36.5 इंच स्क्वायर कपड़े से आपको 250 इंच लेंथ की बायस स्ट्रिप मिलेगी और वाइड यानी विड्थ उसकी 5 इंच होगी। तो इस प्रकार ये कॉलम आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हो। तो ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।